नमस्कार। जीके जीएस मंथन में आपका स्वागत है। आज स्पेशल वीडियो में वक्फ क्या है और वक्फ कानून में संशोधन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी और वक्फ कानून में जो संशोधन हो रहा है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसको लोकसभा ने और राज्यसभा ने पारित कर दिया है, अब राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में परिवर्तित हो जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही। पहले कि वक्फ है क्या, वक्फ का अर्थ क्या होता है? तो वक्फ का अर्थ होता है धन को संरक्षित करना या जमा करना। देखिए, जो वक्फ है ये अरबी भाषा के शब्द वकूफा से बना है। तो अरबी भाषा का शब्द वकूफा से वक्फ शब्द की उत्पत्ति हुई है और वकूफा का अर्थ होता है धन को संरक्षित करना या धन को जमा करना। इस्लाम में कुरान कहता है कि प्रत्येक मुसलमान को धर्मार्थ दान के रूप में धन को दान देना चाहिए और वैसे लोगों पर इस धन को खर्च करना चाहिए जो जन कल्याण के लिए हो, जो जरूरतमंद। जो दान करता व्यक्ति हैं वो वाकिफ कहलाते हैं। वकूफा दान में दिया गया धन है और दानकर्ता जो हैं वो वाकिफ कहलाते हैं और वाकिफ को यह अधिकार है कि वो जो धन दान में दिया गया है उसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए कैसे हो, ये वाकिफ तय करते हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था तो मैंने यही देखा कि वक्फ बोर्ड के पास जो दान में दी गई संपत्ति है उसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए नहीं हो रहा है और इससे में विवाद ही अधिक। और साथ में माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि वक्फ को प्राप्त संपत्ति इस्लाम में और गैर इस्लाम दोनों के लिए लोक कल्याण में इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए, वक्फ कहता है कि मुसलमान को और गैर मुसलमान दोनों को इस संपत्ति का जन कल्याण में इस्तेमाल होना चाहिए। जो वक्फ कानून के तहत वो वक्फ बोर्ड बना भारत में, तो वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है वह एक मिसाल है। भारत में निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में, सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अगर सरकारी क्षेत्र देखें तो भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा भूमि है और 3 नंबर पर वक्फ बोर्ड है अगर सरकारी और निजी दोनों मिला दे तो।
लेकिन निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ रुपया है। और इस लाखों करोड़ रुपये के वक्फ बोर्ड के द्वारा जन कल्याण में बहुत कम खर्च किया जा रहा है। जो कानून बना था वक्फ बोर्ड एक्ट, उसमें कुछ असंगतियां थी, कुछ त्रुटियां थी, जिसके कारण ये बीच बीच में विवाद का केंद्र रहा और वक्फ का संपूर्ण लाभ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड एक्ट में कुछ विसंगतियां रही, इसमें पारदर्शिता का अभाव रहा। नतीजा इस पर अनेक तरह का आरोप लगा, यहां तक कि ये जबरन भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, निजी और सरकारी दोनों पर, जिसका की रिपोर्ट भी है। ये वक्फ बोर्ड में कुछ विसंगतियां थी, उनके आय का ऑडिटिंग करने का कोई व्यवस्था नहीं था। उनके पास जितनी प्रॉपर्टी थी, उनका कोई डाटाबेस इलेक्ट्रॉनिक उपलब्ध नहीं था। वक्फ बोर्ड के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था। वक्फ में जो संपत्ति थी, उस पर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं था। गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी नहीं थी। तो बहुत सारी उसमें कमियां थी, पारदर्शिता का भी अभाव था। इसलिए सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का जो है वो इच्छा प्रकट किया और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लाया गया था, जिसको कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया गया था। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के संशोधन के बाद वक्फ बिल 2025 लाया गया, जिसको कि भारत की संसद के दोनों सदन, पहले लोकसभा ने और फिर राज्यसभा ने पारित कर दिया। अब अंतिम अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही ये विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 में 10 बदलाव किए गए, ताकि इस अधिनियम को पारदर्शी बनाया जाए। इस अधिनियम द्वारा स्थापित बोर्ड को जन कल्याण हेतु इस्तेमाल किया जाए। बोर्ड के पास जो संपत्ति है, उसका ऑनलाइन डाटाबेस हो। सरकार को इनकी आय का जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वक्फ बोर्ड के निर्णय को सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती देने का इसमें प्रावधान किया गया है। वक्फ बोर्ड में दो मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार सुनिश्चित किया गया है। वक्फ बोर्ड में में दी गई भूमि पर कुल मिलाकर के इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुरान के आदेश को लागू करना है। कुरान में जो वक्फ स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जन कल्याण हेतु, इसको लागू करने का प्रयास किया गया है। हालांकि
इस विधेयक का आलोचना विरोध भी हुआ है राजनीतिक मामलों के कारण। अब इसको सिलसिलेवार ढंग से शॉर्ट में समझा जाए। देखिए, जो वक्फ है, वक्फ का शाब्दिक अर्थ है वकूफा, जिसको हमने समझाया, जिसका मतलब होता है रोकना, जमा करना और जन कल्याण के लिए धन को इस्तेमाल करना। यह इस्लाम में धन का एक रूप है और संपत्ति में कोई भी चीज दान किया जा सकता है, चल और अचल संपत्ति। और जो दान करता है, दानदाता है, वो वाकिफ कहलाते हैं और वाकिफ ही ये तय कर सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई संपत्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वक्फ क्या है, ये हम लोग जान गए। दानकर्ता यानी वाकिफ तय करते हैं कि ये जन कल्याण में कैसे इस्तेमाल हो, ये वो तय कर सकते हैं। अगर कहे तो ये एक वसीयत के जैसा है, जब संपत्ति को आप दान में, ट्रस्ट में, बोर्ड को दे देते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया है और अंतिम अनुमति के लिए अब राष्ट्रपति के पास जाना है। जो वक्फ बोर्ड एक्ट था, उसमें जो पारदर्शिता नहीं थी, उसमें जो कुछ कमियां थी, वो देखिए ये कमी क्या थी। वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी थी। वक्फ भूमि अभिलेखों का अधूरा सर्वेक्षण और म्यूटेशन था, भूमि रिकॉर्ड अधूरा था। महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के लिए अपर्याप्त प्रावधान था। बड़ी संख्या में अतिक्रमण संबंधी मुकदमे लंबे समय से चल रहे थे। किसी भी संपत्ति को अपनी जांच के आधार पर वक्फ की संपत्ति घोषित करने की वक्फ बोर्ड की औतार्किक शक्ति थी। इसको आप सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे। सरकारी भूमि को वक्फ घोषित करने से जुड़े कई विवाद हैं कि सरकारी भूमि को वक्फ भूमि घोषित किया गया। वक्फ संपत्तियों के उचित लेखा जोखा और लेखा परीक्षण का अभाव था। वक्फ प्रबंधन में, वक्फ मैनेजमेंट में प्रशासनिक अक्षमता थी। जो वक्फ ट्रस्ट था बोर्ड, उसके वक्फ ट्रस्ट संपत्तियों के साथ अनुचित व्यवहार होता था। ट्रस्ट में जो संपत्ति थी उसका उचित इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। और केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड के हितधारकों का कम प्रतिनिधित्व था। ये 10 कमियां थी। इसी कमी को दूर करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, जिसको संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। और अगर ये विधेयक अधिनियम बन जाती है राष्ट्रपति की अनुमति के मिलते ही, तो इसमें 10 बड़े बदलाव किए गए हैं 10 कमियों को दूर करने के लिए और वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए, वक्फ संपत्ति को जन कल्याण में इस्तेमाल करने के लिए। ऑनलाइन होगा वक्फ बोर्ड का डेटा बेस। जो प्रावधान किया गया है कि कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड अनिवार्य होगी। दूसरा है, जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस किया जाएगा। वक्फ को डोनेशन में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। इससे क्या आएगा? ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। तीसरा है, गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना होगा। 2 गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करना पड़ेगा।
चौथा है वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना होगा। साथ में इनमें साथ ही शिया सुन्नी और पिछड़े मुस्लिमों से भी एक एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य होगा। इसमें भी मुस्लिम में जो संप्रदाय है शिया सुन्नी और पिछड़े मुस्लिमों से भी एक एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य होगा। इनमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक एक सदस्य होने चाहिए, यानी मुस्लिम के भी सभी संप्रदाय को जो है वो इसमें प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया है। पांचवा, अधिकारी के पास होगा विवाद निपटाने का अधिकार। जो राज्य सरकार होगी वो विवाद को निपटाने के लिए उसको अधिकृत किया गया है। छठा है सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है और कहा गया है कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा उसको 90 दिनों के अंदर आप चुनौती दे सकते हैं। सातवां है सरकार के पास होगा वक्फ के खातों का ऑडिट करने का अधिकार, लेखा परीक्षण करने का अधिकार। अब एक रिपोर्ट है कि देखिए कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, जिसका कोई भी अभी सही डाटा, अधूरा डाटा उपलब्ध है, सही डाटा उपलब्ध नहीं है। इनके पास कितनी संपत्ति है इसका लेखा परीक्षण करने का अधिकार सरकार के पास होगा। महिलाओं भी वक्फ की जमीन में होगी उत्तराधिकारी। महिलाओं को भी वक्फ के जमीन पर उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। प्रॉपर्टी का ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। जिन सरकारी प्रॉपर्टीज पर वक्फ अपना कब्जा बताता आ रहा है उनको पहले दिन से ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बहुत। अगर ये दावा किया जाता है कि अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मामले की जांच कराएगी। प्रॉपर्टीज नियम इन पर लागू होगा। जो संपत्ति का लॉ है ये बोर्ड पर लागू होगा। भारत में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जिस राज्य में भूमि है वो है उत्तर प्रदेश राज्य के पास। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भूमि है, तेलंगाना है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और पश्चिम बंगाल है। और बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो वक्फ बोर्ड स्थापित भी नहीं किए हैं। उसमें देखिए तुर्की है, लीबिया है, मिस्र है, सूडान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, ट्यूनीशिया है। ये सब ऐसे मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं जो वक्फ बोर्ड स्थापित भी नहीं किए हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और यहां पर वक्फ बोर्ड स्थापित करना संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप है। लेकिन वक्फ बोर्ड लॉ में जो त्रुटियां थी, कमियां थी, असंगतियां थी, उसको दूर करने का प्रयास वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में किया गया है। हालांकि इनका राजनीतिक दलों द्वारा भारी विरोध हो रहा है, लेकिन ये संशोधन विधेयक अगर अधिनियम बनती है राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही, तो यह निश्चित रूप से पारदर्शी साबित होगा और बोर्ड जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है जन कल्याण हेतु, उसमें ये सफल होगा। आज इस स्पेशल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।